हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम आपसे रोज रूबरू होंगे और होते हैं। चलिए जी, है ना। और तो वीडियो को जो है आप अच्छे से देखते रहें, थोड़ा प्यार व्यार दर्शाते रहें यार कमेंट बॉक्स वगैरह में, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर वगैरह भी करते रहें, ठीक है जी। और देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहता है, तो जुड़े रहना हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है जी। ओके, वाह क्या घूम के आया आज तो। एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं प्रीवियस लेक्चर की। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले जो लेक्चर का था वो इंट्रोडक्शन था, भाई क्या होती है फिजिक्स वगैरह, और कुछ यूनिट्स के बारे में देखा था कि आपकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें अपने यूनिट वाले मैटर के बारे में देखा। उसके बाद हमने जो है देखा कि डायमेंशन कैसे जो है लिखी जाती है ना। अलग अलग डायमेंशन लिखी थी, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, प्रेशर की, इन सब की डायमेंशन लिखी थी। हमने देखा कि अगर यूनिट पता हो तो अपन डायमेंशन लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी पे पावर लगाते थे और डायमेंशन बन जाती थी। कौन कितनी पावर पे डिपेंड करता है ये भी हमने देखा था। बहरहाल अब देखते हैं कि सर वो जो डायमेंशन वगैरह बताई थी उसका कोई यूज वगैरह है या ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए बता दी। तो भाई साहब यूज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है। यही अपना जो है टॉपिक रहने वाला है। ओके जी, इस बार इधर से चलिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। पिछली बार मैंने एक सवाल पूछा था आपसे थीटा के बारे में, है ना, कि थीटा की जो है वो क्या होती है आपकी डायमेंशन। तो थीटा जो होता है, अगर आप देखोगे आपने पढ़ा होगा, एंगल जो होगा वो होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क भी एक तरह की लेंथ है और रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, तो कट कटा के ये तो क्या हो जाता है L1 अपॉन L1। तो डायमेंशन तो क्या हो जाती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, बट यूनिट होती है। यूनिट थीटा की मैंने क्या बताई थी, रेडियन बताई थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है पर उसकी डायमेंशन नहीं है। कुछ और देखिए, तो यहाँ पर देखते डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है। जिनकी कोई यूनिट नहीं हो उनकी कोई डायमेंशन होगी भी नहीं, ये तो फिक्स। अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन होगी नहीं। जैसे जैसे प्योर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 अरब तक बोल दूं, 2 दिन लगवा दूं क्या, समझ गए होंगे ये वाले। पाई 4 पाई 5 पाई वो वाली पाई नहीं, ये पाई वो है 22 डिवाइड बाई 7 22/7 3.14। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, धीरे धीरे इनसे भी परिचित होंगे। 2.7 के करीब वैल्यू आती है। साइन थीटा बहुत तड़फाया 10th में, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी जो चीजें हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ना ही इनकी कोई डायमेंशन होती है, ठीक है। तो इनकी ना तो कोई यूनिट होती है ना इनकी कोई डायमेंशन होती है। पर कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन तो नहीं होती बट उनकी यूनिट होती है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डी थीटा होता है, यानी कहने का मतलब थीटा ही होता है वो। और उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई चीज यहाँ से मतलब यहाँ पे थी और अब यहाँ गई है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे आप सर्कुलर मोशन, जब आपको पढ़ाऊंगा बहुत फील आने वाला है तो तब देखेंगे। अभी समझ लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है रेडियन बट उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है और वो जीरो बन जाता है, लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। तो कई बार कंपटीशन में बोर्ड में पूछा गया है कि ऐसी क्वांटिटी लिखिए जिसकी यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है, तो आपको लिखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल ऐसी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अपनी बात पे आते हैं। एप्लीकेशन और यूजेस जो है, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी सीजीएस से एमकेएस में जाते हो, एमकेएस से सीजीएस में आते हो, इस तरह से हो सकता है एफपीएस से एमकेएस में आओ, अलग अलग सिस्टम में। मैंने सिस्टम बताए थे कैसे सीजीएस होता है कैसे एमकेएस होता है, तो उन सिस्टम में कैसे आप मूव करते हो वो अपन देखते हैं डायमेंशन की हेल्प से। टू चेक अ डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। मैथमेटिकली हो सकता है इधर उधर हो जाए, पर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये अपन डायमेंशन की हेल्प से देख सकते हैं। तीसरा, स्टेबलाइज और डेराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज।
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन को डेराइव करना, यानी किसी फॉर्मूले को अगर अपने को डेराइव करना है तो वो भी अपन जो है डायमेंशनल एनालिसिस से देख लेते हैं। ये चीजें थोड़ी भयानक सी लगती है क्योंकि नाम और यूजेज ऐसे है ना। अब यूजेज जो है अगर उनको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे करते हैं, आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। देखते हैं जी। तो पहला यूजेज मैं देख रहा हूं, चेक अ फॉलोइंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इस तरह से है, बेसिक ये है। 9th क्लास का याद करो, 9th चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो था s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहां पर s डिस्प्लेसमेंट था, ut आपका u इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम टेकन था, a एक्सेलरेशन था। अब यहां पर मैं एक चीज इससे पहले आपको थोड़ी बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है जी। वो क्या है? लेट्स मूव ऑन ब्लैक स्क्रीन एंड शुड आई चेंज द पेन? यस, ओके जी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 2 किलो आटा और 1 मीटर कपड़ा जोड़ो। सर ये बात समझ नहीं आई, बिल्कुल ही हजम नहीं हुई। 2 किलो आटा और 1 मीटर कपड़ा जोड़ दे, या आप कहो 2 लीटर दूध और 1 किलोमीटर दूरी को जोड़ दे। सर ये बात बैठी नहीं। मैं जोड़ सकता हूं 2 लीटर दूध प्लस 3 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा प्लस 1000 मीटर कपड़ा, 100 मीटर कपड़ा। मैं सर कपड़ा और कपड़ा जोड़ सकता हूं, यानी मैं मीटर और मीटर जोड़ सकता हूं, मैं किलोमीटर और किलोमीटर जोड़ सकता हूं, है ना। मैं मीटर किलोमीटर भी जोड़ सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सर मैं लीटर और मीटर नहीं जोड़ सकता। सर मैं टाइम यानी मैं सेकंड और मैं किलोग्राम नहीं जोड़ सकता। मैं कह दूं कि 10 किलोग्राम आटा और आधा घंटा का टाइम है, इन दोनों को जोड़ दो, आएगा क्या? कुछ नहीं। यानी यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल का, वो ये है सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, है ना। यहां पर मतलब क्या है कि मैं ले रहा हूं 2 मीटर का आपका पास कोई कपड़ा है और 5 मीटर का कपड़ा है, तो 7 मीटर आएगा। आएगा क्या? ये मीटर है तो आने वाला भी मीटर है। ध्यान रखना है, दो चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई भाग रहा है और एक जो है 3 मीटर की पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है। दोनों की वेलोसिटी का ऐड क्या होगा? तो आप लिखोगे 2 + 3 5 और आएगी वेलोसिटी। यानी अगर यहां पर मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, मीटर यानी डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस ही होगा और आने वाली चीज भी क्या होगी? एक डिस्टेंस ही होगी। अगर ये वेग है, वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होगा और आने वाली चीज भी वेलोसिटी होगी। क्लियर होगी कि भाई जैसा जोड़ोगे तो समान होना चाहिए। और ये फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि x प्लस जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू वाई, और मैं आपसे कह दूं कि x जो है वो डिस्टेंस है, तो मुझे बताओ z इंटू डब्ल्यू क्या होगा? तो आप लिखोगे ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही होगा और ये भी डिस्टेंस ही होगा, तभी जुड़ा है। तो मैं लिखूंगा z इंटू डब्ल्यू भी एक डिस्टेंस ही होगा। z और w अलग अलग हो सकते हैं, z अलग होता है, w अलग होता है, लेकिन इनका गुणा डिस्टेंस ही होगा और जो y मिल रहा है वो भी सर डिस्टेंस ही होगा। अगर मैं कह दूं कि x कोई मास है तो ये भी मास होगा और ये भी मास होगा, है ना। मास हो मूवी वाला नहीं, ठीक है, मास यानी द्रव्यमान। अब यहां पर मैं कह दूं कि टाइम है तो ये भी टाइम होगा और ये भी टाइम होगा। बात क्लियर होगी। यहीं से अपन जो है अगली वाली जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो मेरा जो सवाल था प्रीवियस वो ये था कि इस फॉर्मूले को चेक करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक तो देखते हैं, स्क्रीन पे आता हूं। चलिए जी, तो क्या था, ये परीक्षा में ऐसे ही आता है, ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी यानी बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है। इनिशियल को छोड़ो, है तो वेलोसिटी। तो यूनिट क्या होगी, तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और यूनिट आ गई तो डायमेंशन आ जाएगी। मीटर के लिए आएगी L1 और सेकंड बट्टे में है तो ऊपर आएगा तो टाइम के लिए -T1। अब T क्या है, तो T टाइम है, और टाइम है तो टाइम की यूनिट होगी सेकंड, और डायमेंशन ये चीज है डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगी T1। S डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है तो यूनिट होगी मीटर, डायमेंशन होगी L1। और A क्या है, तो A एक्सेलरेशन है तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए। जो भी लोग नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पीछे वाले दोनों पार्ट भी जरूर देखें ताकि क्लियर हो जाए। तो ये जाएगा L1 T पे पावर -2। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज आती है कि अगर आपका S मैंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट है तो UT को भी डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, और 1/AT स्क्वायर को भी क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, तभी ये सही है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट जुड़ेंगे तभी डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी S की डायमेंशन क्या है, L1 है। S की डायमेंशन क्या है, L1 है। तो UT की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, तो UT की भी L1 ही होनी चाहिए, और 1/AT स्क्वायर की डायमेंशन भी L1 ही होनी चाहिए, तभी अपना फॉर्मूला सही है। तो यही अपन चेक करने वाले हैं। चलिए जी देखते हैं। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट, इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर ये डायमेंशनली सही है तो देन S इक्वल्स टू UT होना चाहिए, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। अब LHS, ये LHS जिसमें घड़ी पहनते हैं, मैंने राइट में तो नहीं पहनी, चलिए ठीक है, ये LHS ये RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या हो जाएगी S, और उसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है S की L1। अब RHS देखते हैं, राइट हैंड साइड दायां हाथ, U इंटू T, तो U क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन लिखोगे L1 इंटू T पे पावर -1। ये तो U की डायमेंशन लिखोगे, साथ में टाइम की लिखोगे T पे पावर 1। ये माइनस ये पर लड़ मर के खत्म, आंसर आ गया L, और L यानी L1 सेम है, चाहे पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो। LHS बराबर RHS, अरे सर ये तो प्रूफ हो गया कि S बराबर UT तो है क्योंकि डायमेंशन सेम आ गई। सेकंड देखते हैं जी, बहुत जल्दी एकदम फर्राटे से। ओके, अब सेकंड क्या प्रूफ करना है कि S बराबर 1/2 AT स्क्वायर भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी लंबाई ही होनी चाहिए, ये भी लेंथ ही होनी चाहिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब इसकी भी यूनिट L1 होनी चाहिए। तो S की तो अपने को पता है L1, ये क्या है, LHS है। अब RHS से देखते हैं, RHS में तो 1/2 AT स्क्वायर, तो यहां पे देखो A की यूनिट क्या है, L1 गुना T पे पावर -2, और T स्क्वायर है तो इसकी हो जाएगी T पे पावर 2, तो ये माइनस प्लस फिर लड़के 0 हो गए, तो यहां पर क्या आ जाएगी, L1 आ जाएगी। यानी इसकी भी यूनिट L1 आ गई, इसकी भी L1 आ गई, और S तो L1 था ही, यानी तीनों की यूनिट सेम, अपनी डायमेंशन जो है इसकी L1 आ गई, इसकी डायमेंशन भी L1 आ गई, इसकी डायमेंशन भी L1 आ गई, यानी डायमेंशनली दोनों साइड से इक्वल है, मतलब फॉर्मूला सही है, मतलब फॉर्मूला सही है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करना, ध्यान से देखना कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक प्लस मैथ्स। शुरुआत के 2 लेक्चर में मैंने बताया कि लॉजिक कैसे होते हैं। अब धीरे धीरे बहुत
मेहनत जो है वो घुसने वाली है फिजिक्स में। आपको एक टाइम पे तो ऐसे लगेगा कि फिजिक्स है कि मैथ्स है सर, ऐसा भी होने वाला, बट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जो है स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक मैथ्स। 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, उसमें आपको पूरी बेसिक मैथ्स में बताने वाला हूं कि भाई फिजिक्स के अंदर ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिजिक्स के अंदर इन पावर्स को कैसे करते हैं, लॉग वाली चीज क्या होती है, त्रिकोणमिति फिजिक्स में कैसे लगती है, अलग अलग आती है, डिफरेंशिएशन है ना, त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी, ग्राफ्स है ना, ये आपकी पावर्स वगैरह की बात है, ये आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे, आपको लगेगा क्या है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज समझ में आएगी, बट जुड़े रहना आप लोगों को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे सवाल आते हैं, चलिए जी अगला देखते हैं। ठीक है, पॉइंटर, चलिए जी, अब आप ये करना, मुझे बताना v बराबर u प्लस एटी को चेक करना है। जैसे आपके सामने ये आ गया, तो मैं आप जल्दी से चेक कराओ, आपको एग्जाम में कैसे चेक करना है वो तरीका मैंने बता दिया। v की यूनिट क्या होती है, v वेलोसिटी है सर, मीटर पर सेकंड है, यानी इसकी डायमेंशन L1 t पे पावर जो है कितनी आ जाएगी, -1। पिछले स्लाइड में आपने एक चीज नोटिस की होगी सर, 1/2 एटी स्क्वायर था, तो 1/2 का क्या हुआ, तो एक बात ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना कि डायमेंशन का जो बातें हैं वो सिर्फ इनके लिए की जाती है, वेरिएबल के लिए की जाती है, जो कांस्टेंट है उनकी डायमेंशन होती नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जो रियल नंबर है, लॉग है, कॉस है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इनको भूल देते हैं, इनको कोई मतलब नहीं, भूल जाते हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, इनको भाव ही नहीं देती डायमेंशन, तो इनकी कोई खास मतलब नहीं है डायमेंशन में, इसको कमी कहें या अच्छा ही कहें, बस डायमेंशन इन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, नहीं इनको कोई पूछता है, ठीक है, बट वैल्यू इनकी है, बहुत है, फॉर्मूला इनकी, मैंने बोला ना मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है फॉर्मूला, डायमेंशनली लिखो तो s बराबर एटी स्क्वायर और s बराबर 1/2 एटी स्क्वायर, दोनों सही है, डायमेंशनली तो दोनों सही है, दोनों की डायमेंशन सेम आई, पर मैथमेटिकली यही सही है। मैंने पहली बार में ही बता दिया था कि मैथमेटिकली गड़बड़ हो सकती है, पर डायमेंशनली सही है ये, तो डायमेंशनली सही है या नहीं है ये अपन देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पर v की जो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड, तो L1 t पावर -1, यानी यहाँ तो u है, u तो a की है, तो u तो v के बराबर आ गया, L1 t पे पावर -1। अब a इंटू टी है, तो a की डायमेंशन लिख दोगे आप, a की डायमेंशन लिखोगे L1 t पे पावर -2, और ये साथ में t मल्टीपल हो रहा है तो t पे पावर 1, तो -2 1, तो ये बन जाएगा L1, और यहाँ पे बन जाएगा t पे पावर -1, क्योंकि -2 + 1 -1 बना देगा, यानी ये भी डायमेंशन सेम, ये भी सेम, और ये तो सेम है ही, मतलब तीनों वेलोसिटी जुड़ रही है, मतलब ये आपका फॉर्मूला सही है। तो ऐसे चेक किया जाता है ना। बाकी एग्जाम में कैसे करना है, पहले v को लिखना है, फिर v बराबर u करना है, ठीक है, फिर LHS RHS करना है, फिर इक्वेशन 1 बनानी है, उसके बाद v = 80 करके फिर LHS RHS करना है, फिर इक्वेशन 2 बनानी है, फिर जाके आपको प्रूव करना है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये तो वही चीज है जो उसमें बताया गया था कि s क्या है, v क्या है, जो भी है। चलिए एक और पूछा है, शो दैट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l इज गिवन बाय t = ये होता है 2 पाई रूट l डिवाइड बाई g। करेक्ट है या नहीं है, चलिए जी देखते हैं, जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, 2 पाई को तो भूल जाओ, 2 पाई को तो भूल जाओ क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो आप लिखोगे t LHS, t की डायमेंशन ऑफ t, ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ t, यहां पर बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ t क्योंकि टाइम पीरियड है t1। अब अगर ये सही है तो इस वाले की भी t1 होनी चाहिए, पूरी जो भी झमेला लिख रखा है यहाँ पर इसका भी क्या होना चाहिए, t1 होनी चाहिए। तो अगर अपन में देखो RHS में, तो RHS में है √L/g है, L यानी लेंथ है, तो इसकी क्या हो जाएगी L1
बट्टे जी है, जी की क्या होती है, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कहने का मतलब। और एक्सेलरेशन के लिए यानी जी की डायमेंशन क्या होगी, जो एक्सेलरेशन की होगी L1 टी पे पावर -2। तो इसको आप क्या लिखोगे, L1 टी पे पावर -2 डिवाइड कर दोगे। मैंने कुछ नहीं किया, डायमेंशन लिखिए, L की जगह L की डायमेंशन, G की जगह एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब L1 और L1 तो लड़ मर के खत्म हो गए, ये टी पे पावर -2 ऊपर चला गया तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया टी पे पावर 2, और अंडर रूट बाहर हटाओगे तो टी पे पावर 1 आ जाएगा, यानी ये भी टी पे पावर 1, ये भी टी पे पावर 1, यानी मैं ले सकता हूँ LHS बराबर RHS, यानी ये मेरा फॉर्मूला सही है। आई थिंक क्लियर हो गया। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इस सवाल को एग्जाम में कैसे लिखना है, बट लिखना कैसे है, अपन फोटोकॉपी नहीं है, वी आर नॉट ए जीरोक्स मशीन। लिखना कैसे हम लिख देंगे, बट सर हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये समझने का तरीका, कोई भी फॉर्मूले को चेक करना ऐसे है। अब इसमें मैं जो है अपनी जो लैंग्वेज है वो आपको बता दूंगा कि कैसे इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। आप कॉन्सेप्चुअली पहले क्लियर तो हो, पहले थोड़ा फिजिक्स के अंदर ढलो तो सही। कोई भी चीज आपसे पूछे कैसे चेक करनी है, सर दोनों साइड की डायमेंशन सेम है। अब देखो डायमेंशनली T बराबर L/G है ना, ये भी सही है, पर डायमेंशन तो इसकी भी सही है, और T बराबर 2 पाई L/G ये भी सही है, क्योंकि डायमेंशन में तो 2 पाई का कोई रोल नहीं है, बट फॉर्मूले में तो है। तो मैथमेटिकली अलग चीज है और डायमेंशनली अलग चीज है। ये डायमेंशन की एक बहुत बड़ी कमी है, क्या है कि ये कांस्टेंट को भूल जाता है, और इसलिए बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें हैं वो डायमेंशन से आप नहीं निकाल सकते। बहुत सारे मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो इनकरेक्ट है डायमेंशन की वजह से, वो सिर्फ डायमेंशन में ही सही है, डायमेंशनली वो करेक्ट है, बट मैथमेटिकली दे आर रॉन्ग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फर्स्ट क्या था जो आपका मेथड था, वो ये था कि एक जो आपकी सिस्टम है उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मैंने बताया था एमकेएस से सीजीएस में जाना, सीजीएस से एमकेएस में जाना, तो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब यहां पे थोड़ा सोचना, जैसे मैं कहूं कि 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो फटाफट से बच्चे लिख देंगे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। मैं कहूंगा 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फटाफट बच्चे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। क्या कर रहा हूं मैं, N1U1 बराबर N2U2, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, यही चीज कर रहा हूं, सदियों से कर रहा हूं, है ना। आपको भी बता चुका हूं कि ऐसे ही करते हैं कि यूनिट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, ये चीज भी मैंने बताई थी, है ना। यहाँ देखो यूनिट बढ़ी है, केजी बनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ पे यूनिट कम हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसको करेंगे कैसे सर, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ब्लैक स्क्रीन पे आता हूं और बहुत अच्छे से आपको फील करवाते हुए चलता हूं। चलिए जी, अब सर 1 न्यूटन बराबर मैं मान लेता हूं N डाई, है ना, या N2 डाई। 1 न्यूटन बराबर N2 डाई, जैसे अपन लिखते हैं ना 1 kg बराबर मैं लिख दूं N2 ग्राम, तो आप सबको बताया N2 की वैल्यू कितनी आती है, 1000 आती है। वह यहां पर भी कुछ वैल्यू आएगी, वही वैल्यू अपने को निकालनी है। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए चलिए जी, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 ग्राम। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, N1U1 इक्वल्स टू N2U2 करते हैं, N1U1 इक्वल्स टू N2U2 करते हैं, यानी 1 U1 की जगह न्यूटन बराबर N2U2 की जगह डाई। ठीक है जी, दैट इज डाई। ओके, तो 1
न्यूटन इक्वल्स टू N2 इंटू डाई। क्लियर है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 इंटू डाई। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। थोड़ा सा ऐसे टफ भी लगेगा क्योंकि पहली बार जब मैंने पढ़ा था मुझे भी लगा था, बट ये जब एंड ऑफ द सेशन, इस सेशन के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है, तो क्लियरली और मन लगा के आप इसको देखते रहे। वही यूज किया, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की जगह 1 रख दिया, इसकी यूनिट न्यूटन थी, N2 यहाँ पर डाइन कर दिया। अब मुझे एक बात बताता हूं मैं आपको, वो क्या होता है कि न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, क्योंकि फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए आप लिखते हो kg और एक्सेलरेशन के लिए लिखते हो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जब भी अपन करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर चेंज कर देंगे, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर इसको चेंज कर देंगे। तो यहां पर न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली अपने को यहाँ पर यूज करनी है डायमेंशन, तो दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी। मैंने बताया डायमेंशन कभी भी किस सिस्टम में मेजर करे हो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो न्यूटन है तो इसकी डायमेंशन सर क्या आएगी, तो डायमेंशन न्यूटन में आ जाएगी kg की m1, मीटर के लिए L1 और सेकेंड जो कि ऊपर चला जाएगा t पे पावर -2, है ना। तो आपको ऐसे कैसे सेम लिखनी है, ये 1 और इसके साथ लिखनी है, न्यूटन वाली पद्धति में लिखना है m1 पे पावर 1। यही मेथड है, यही तरीका है। L1 पे पावर कितनी 1 और T1 और इस पे पावर कितनी लिखोगे आप -2। बिल्कुल शांति से मैथ समझ में आ जाएगी। N2 अभी भी डायमेंशन सेम ही रहेगी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं m1 पे पावर L1, L1 पे पावर 1, m1 पे पावर 1 और t पे पावर -2 पे पावर 1। अब मुझे निकालनी क्या है, मुझे N2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले का यहाँ पर भाग दे दूंगा। तो ये 1 है तो इसको अब मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा N2 बराबर क्या जाएगा, m1 बट्टे m2 पे घात 1। m1 और m2 अलग अलग मात्रक पद्धति है ना। अभी समझ में आ जाएगा कि m1 और m2 क्या है ना। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, तभी ये चीजें समझ में आए। L1 अपॉन L2 पे घात कितनी है, अभी भी 1 है। ये सारी चीजें बट्टे में लाया हूं, इसके बट्टे में लाया हूं, तो m1 के बट्टे में m2 आ गया, L1 के बट्टे में L2 आ गया और T1 बट्टे T2। अब देखिए इस पे घात कितनी है, ये एग्जाम में ऐसे ही करना है ना, दैट यू शुड राइट इट। यहां पर T2 पे पावर -2, दैट विल बी करेक्ट। ओके, T2 पे पावर -2 यहां पर लिखना ये सारी चीजें। तो ये T2 इसके डिवाइड कर गया। अब देखिए जी M1 और M2 क्या है, तो M1 यानी ये वाली चीजें, ये kg वाली चीजें, इसी को किसमें करना है, डाइन, यानी मैं चेंज कर रहा हूं MKS से CGS के अंदर, MKS से CGS के अंदर मैं जो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। तो CGS में क्या लिखोगे, kg को, तो सर CGS में kg को लिखोगे ग्राम, मीटर को क्या लिखोगे, तो सर लिखेंगे सेंटीमीटर, बट्टे सेकंड को लिखोगे तो सेकंड स्क्वायर, यानी ग्राम इंटू सेंटीमीटर हो जाता है अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये किस में हो जाता है, CGS में। तो अब देखो इसको और कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे N2 बराबर M1 यानी 1 kg बट्टे 1 ग्राम। M2 क्या है, CGS वाली चीजें है, M1 क्या है, MKS वाली, तो 1 kg बट्टे 1 ग्राम पे घात कितनी 1 इंटू L1 क्या है, MKS वाली, MKS में क्या है मीटर, तो 1 मीटर बट्टे 1 सेंटीमीटर। सेकंड तो कोई टेंशन नहीं है, 1 सेकंड बट्टे 1 सेकंड और घात कितनी है -2। अब इसको थोड़ा और समझिए, यहां पर मैं लिख देता हूं N2 बराबर ये वाली
1 kg को ग्राम में बदल लूं मैं, क्योंकि मुझे बदलना किस में है, एमकेएस से सीजीएस में जाना है, न्यूटन से डाइन में जाना है। यानी मैं जितने भी केजी है उनको ग्राम में बदलूंगा, जितने मीटर है उनको सेंटीमीटर में बदलूंगा। तो मैं लिख दूंगा N2 बराबर 1 kg की जगह 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम इंटू मीटर को लिखूंगा 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड। ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रही। तो अब देखिए ये 1000, ये ग्राम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, बचा कितना 1000 इंटू 100। तो यहाँ पर जो चीज आएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी, N2 बराबर आएगा 1000 इंटू 100 और आएगा 10 टू द पावर 5 N2 बराबर। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज, N1 कितना 1 न्यूटन बराबर N2 डाइन, तो N2 की जगह आ जाएगा 10 टू द पावर 5, यानी 1 न्यूटन के अंदर 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। ये ऐसे एग्जाम में करते हैं। ऐसे कैसे करते हैं, एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है अगर 3 नंबर में आए तो। अब सर कोई जुगाड़, कोई तरीका, इस वीडियो में जो मैथमेटिकल चीजें यूज हो रही है वो 9th 10th की चीजें हैं पावर वाली, तो उसको थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज करना होगा। जब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा तब ये चीजें वापस बताऊंगा। यानी ये तो सारी चीजें वो हैं जो कि डेरिवेशन है, तो एग्जाम में ऐसे करनी है। जो जुगाड़ है वो ये है, जुगाड़ क्या है वो ये है, जुगाड़ आपका ये वाला है। ये देखिए 1 न्यूटन बराबर N2 डाइन अगर आ जाए, न्यूटन को सीधा लिखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी को चेंज करो ग्राम में 10 टू द पावर 3 1000, मीटर को करो सेंटीमीटर में 100, बाकी सेकंड को चेंज करना है नहीं चेंज करना, 1000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10 की घात 5, साथ में क्या आ जाएगा। अब चेंज किस में किया है मैंने, केजी को किस में किया था ग्राम में, मीटर को किस में किया था सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डाइन। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। ऐसे करना है बिल्कुल सीधा, आपको जो है चीजें लिख देंगे। ये तो जब ऑब्जेक्टिव आए तो ऐसे करना है और ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो उस तरीके से करना। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कस करूंगा एक और मैथमेटिकल टर्म के बारे में, जो कि काफ़ी आपकी यूज आने वाली है आने वाले वीडियोस के अंदर, कि मैथ्स को आपको कैसे करना है और किस तरीके से आपको मैथ्स को अप्लाई करना है। ये वाला थोड़ा टफ फेज रहता है, फिर इसका मतलब ये नहीं कि अपन जो है इसको छोड़ दें या इसको नहीं पढ़ें। चीज़ें ईजी हो जाएगी, बस उनको बार बार रिवाइज करना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लिया करें अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो, ठीक है। एंड ऑफ द लेक्चर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, बस यही सबसे अच्छी चीज़ है। और नहीं है तो आप पूछा करें और वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, है ना। और बहुत जल्दी हम लोग आपसे लाइव रूबरू भी होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।